ये कहानी शुरू होती है कश्यप परिवार के घर से, जहाँ शकुंतला अपने परिवार के साथ रहती थी। शकुंतला के दो बेटे थे। बड़े बेटे की शादी कर शकुंतला पूरी तरह निश्चिंत थी। प्रेरणा बिल्कुल उनके पसंद की थी। वो एक अच्छी बहू की तरह सवेरे सबसे पहले उठ जाया करती, खाना पीना बनाना, सारे काम करना, सभी की तबीयत का ध्यान रखना और अपना सारा दिन इन्हीं चीज़ों में लगाना, ये प्रेरणा की आम दिनचर्या का एक हिस्सा था, जिससे उसके ससुराल वाले काफ़ी खुश थे और हर वक्त उसकी तारीफ करते रहते थे। एक सुबह जब प्रेरणा अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है, माँ जी, आपकी चाय का वक्त हो गया है, इसके बाद आपको दवाइयाँ लेनी है, भूलिएगा मत। तू नहीं होती बहू तो पता नहीं मेरा क्या होता। देख रहे जी, इतने अच्छे से मेरी बहू मेरा ख्याल रखती है। देख ली ना मेरी पसंद, बिल्कुल खरा सोना है मेरी प्रेरणा। वो आपकी पसंद की पिंकी आती तो घर का सत्यानाश कर देती। लगता है एक बहू लाकर तू इतनी खुश है कि दूसरी बहू लाने के बारे में ही भूल गई है। तेरा एक दूसरा बेटा भी है, उसकी शादी का भी सोच ले शकुंतला। मोहल्ले वाले अब बातें बनाने लगे हैं, कहते हैं बड़े भाई की तो उम्र के पहले ही शादी करा दी और दूसरे को अब तक कमारा बैठाए रखा है। कहीं छोटे में कोई ऐप तो नहीं? अब तू ही बता, क्यों बेकार में उसकी बदनामी करवाने पर तुली हुई है? एक बार गंजा हो गया ना, फिर तो लड़की मिलनी और भी मुश्किल हो जाएगी। हाँ माँ जी, पापा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मेरी देवरानी आएगी तो किचन के काम में मेरा हाथ भी बटा दिया करेगी। मेरा काम भी ज़रा हल्का होगा। इतने सालों से अकेले किचन संभाल संभाल कर बोर हो गई हूँ मैं। ऐसी बात है तो फिर आप गौरव से पूछ लीजिए। अगर उसके मन में कोई लड़की हो तो उसी से शादी करवा देंगे। अपनी सास की बात सुनकर प्रेरणा कहती है, माफ़ कीजिएगा माँ जी, आपकी बात काट रही हूँ, पर जब मैं इस घर में आई थी ना, तो इन्होंने बताया था कि हमारे घर में सारे फैसले माँ ही लेती हैं। तो फिर आज देवर जी की पसंद पूछने का क्या मतलब हुआ माँ जी? घर की बड़ी आप हैं, तो बच्चे अपनी मर्जी का कैसे कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो आपको ही देवर जी के लिए लड़की चुननी चाहिए। इस पूरे घर में ना एक तू ही है जिसने घर की बड़ी समझकर मुझे इतना मान दिया है, वरना तो ये लोग मुझे पूछे भी ना। शाम को जब गौरव घर आता है तो इस बारे में शकुंतला उससे बात करती है। आपको जो सही लगे मम्मी, मुझे किसी चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ लड़की जॉब करने वाली होनी चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में अकेले घर चलाना एक लड़के के लिए पॉसिबल नहीं है। दोनों मिलकर काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सही कहा देवर जी, ऑफिस जाए तो जाए पर घर का काम करके जाए। अब शादी की है तो रसोई में तो जाना ही पड़ेगा ना। पर बाकी सबसे तो यही कहती है। अब हाँ हाँ, वैसे ध्यान रखिएगा माँ जी, कहीं लड़की जॉब के बहाने काम से ना बचने लगे। ऐसी लड़कियां ना फिर बाद में अपने पति को लेकर फुर्र भी हो जाती है। शकुंतला गौरव के लिए लड़की देखना शुरू करती है और उसे प्राची गौरव के लिए पसंद आ जाती है। 1 महीने के अंदर ही गौरव और प्राची की शादी हो जाती है। बहू बनकर प्राची अपने ससुराल आ जाती है। शादी के दूसरे दिन जब सभी हॉल में बैठे हुए थे, कभी कोई तो कभी कोई प्रेरणा पर एक के बाद एक काम डाले जा रहा था। ओहो, जग में तो पानी ही नहीं है। भाभी प्लीज़ किचन से एक गिलास पानी ले आइए, प्राची को खांसी आ रही है। चेहरे पर मुस्कान और मन में बहुत सारा मलाल लिए प्रेरणा किचन में जाती है। इसी चीज़ का डर था मुझे। आज तक एक अच्छी बहू बनने के लिए मैंने सब कुछ किया। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी देवरानी को लाकर मेरे सर पर बिठा दिया जाए। मैं तो गृह प्रवेश की रस्म करती ही किचन में आ गई थी और यहाँ प्राची को आए 1 दिन हो गया है और वो आराम से हॉल में सभी के साथ बैठी हुई है। अरे भाई, बहुत हो गया मेल मिलाप, और कितना मेल मिलाप करना है? और जिससे देखो मुझे काम दिए जा रहा है। 2 दिन और देख लेती हूँ, इसके बाद अगर प्राची किचन में नहीं आई और काम का बंटवारा नहीं हुआ तो फिर तो मुझे मुंह खोलना ही पड़ेगा। रसोई में खड़ी खड़ी प्रेरणा खुद से ये कह रही थी कि तभी वहाँ प्राची आती है। मैं तब से किचन में आना चाह रही हूँ भाभी, पर कभी कोई आ जा रहा है। अब रिश्तेदार है, उनके सामने से उठकर आना अच्छा नहीं लगता ना भाभी। आई एम सो सॉरी भाभी, आपको सारा काम करना पड़ रहा है, वो भी अकेले। बट अब ऑलमोस्ट सब वापस लौट रहे हैं, इसलिए मैं किचन में आ गई। कल से तो मेरी ऑफिस भी स्टार्ट हो जाएगी। भाभी, आधे से ज़्यादा टाइम तो मेरा ऑफिस में ही चला जाएगा। तो एक काम करते हैं, नाश्ता मैं बना लिया करूँगी, दोपहर का खाना आप बना लेना और डिनर हम दोनों मिलकर बना लेंगे। तो इससे आप पर प्रेशर भी नहीं आएगा और मुझ पर भी नहीं आएगा। अरे प्राची, तुम तो अभी अभी आई हो कुछ दिन आराम कर लो। काम बांटने की इतनी जल्दी क्या है? घर ही है, सब कुछ हो जाएगा। मैं हूँ, माँ जी है। नहीं नहीं भाभी, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। किसी एक इंसान को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सारा काम उसी पर आ पड़ा है। प्राची की बात सुनकर प्रेरणा को ज़रा शांति मिलती है। उसे बस यही चाहिए था कि कोई भी काम चोरी ना करे और सारा काम उसकी देवरानी की जॉब के कारण उसके ऊपर ना आ जाए। प्राची सुबह सबसे पहले उठ जाती है, पूरे घर के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, अपना और अपने पति का टिफ़िन बनाती है और अपना टिफ़िन लेकर ऑफिस जाती है।
नाश्ता तो अच्छा बना लेती है प्राची, क्यों माँ जी? हाँ, नाश्ता तो अच्छा बनाया है छोटी बहू ने। न जाने कितने दिनों बाद गरम गरम खाना थाली में परोसा हुआ मिल रहा है। इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और कश्यप निवास में सब कुछ इसी तरह स्मूथली चलता रहता है। पर कब तक 2 बर्तन एक ही घर में हो और बजे ना। ऐसा सुना है कभी? तो फिर कश्यप निवास में बनी शांति कब तक कायम रह सकती थी? उस शांति को भंग करने प्राची के बॉस ऑफिस में एक अनाउंसमेंट करते हैं। हमारी कंपनी कई सालों से एक डील को हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत कर रही थी और आखिरकार आज वो डील हमारे हाथ लगी गई। अब हमारा मेन मकसद उस प्रोजेक्ट को पूरी तरह सेटिस्फाई करना है, जिसके लिए अब वर्किंग आवर्स में कुछ चेंज किए जाएंगे। अब ऑफिस रोज़ 10 से 7 नहीं बल्कि सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक होगी। एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स की पेमेंट आपको मिल जाएगी, सो डोंट वरी फॉर दैट। हे भगवान, फिर तो रात का खाना मैं कैसे बना पाऊंगी? ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई। और ये रूल आज से ही अप्लाई होता है, इसलिए आप सब अपने घरों पर इन्फॉर्म कर दें कि आप लोग 10 बजे के बाद ही घर पहुंच पाएंगे। प्राची गौरव को फ़ोन करके उसे बताती है कि आज ऑफिस से आने में देर हो जाएगी। भाभी, वो प्राची का कॉल आया था, वो कह रही थी कि उसे आने में देर हो जाएगी। अरे कोई बात नहीं देवर जी, काम है, कभी कभी देर हो जाती है। अच्छा हुआ आपने मुझे पहले ही बता दिया, वरना मैं प्राची का इंतज़ार करती रह जाती। चलिए मैं खाना बना लेती हूँ अब। प्रेरणा बिना कोई आनाकानी के अकेले ही रात का खाना बना लेती है। रात को जब प्राची घर लौटती है तो उसके हिस्से का खाना किचन में होता है, जिसे खाकर वो सो जाती है। अगली सुबह ऑफिस की टाइमिंग और जल्दी हो जाने के कारण प्राची को ऑफिस जाने में बड़ी हड़बड़ी हो जाती है और वो रोज़ की तरह 2 सब्जी की जगह एक ही सब्जी बनाकर अपना टिफ़िन लेकर ऑफिस चली जाती है। नाश्ते में एक ही सब्जी? तुझे पता है ना बहू, हमारे यहाँ नाश्ते में कम से कम 2 सब्जी ना हो तो कोई नाश्ता नहीं करता। नाश्ता तो प्राची देखती है ना पापा जी। अच्छा, तो मान ले कि काम की जल्दबाजी में वो भूल गई और उसने एक सब्जी बनाई, तो दूसरी सब्जी तो बना सकती है ना। जी जी पापा जी। प्रेरणा प्राची के अधूरे काम को पूरा करती है और रात को प्राची के आने का इंतजार करती है। घड़ी में 7 से 8, 8 से 9 बज जाते हैं पर प्राची नहीं आती। प्रेरणा को फिर से सारा खाना खुद ही बनाना पड़ता है। पहले कुछ दिन तो प्रेरणा सब कुछ एडजस्ट कर लेती है, पर धीरे धीरे अब उसे ये सब प्राची के काम से बचने के बहाने लगते हैं। प्राची को क्या लगता है कि काम के बहाने वो घर के काम से बचती रहेगी और नौकरों की तरह मैं तीनों टाइम अकेले खाना बनाती रहूंगी? तो ऐसा नहीं होने वाला। ऐसा चक्कर चलाऊंगी, ना रहेगा ऑफिस, ना रहेंगे तेरे बहाने। और अब क्या था, प्रेरणा अपना दिमाग चला ही देती है और कुछ ऐसा करती है जिससे प्राची के जीवन में तूफान आ जाता है। पर वो ऐसा क्या करती है, ये जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। टू बी कंटिन्यू।